आमिर डोगर साहब जी। आमिर साहब जी, थैंक यू सर। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूंगा तारड़ साहब के लिए। सर खास तौर पर इन्होंने हाउस को सर स्ट्रेंथन करने की बात तो की। भेजते आपके विप ने आगे बताई नहीं। स्पीकर साहब, हाउस को स्ट्रेंथन करने की बात की। आज बिजनेस एडवाइजरी में भी हमने बताया कि हमने ऑलमोस्ट अपना काम स्टैंडिंग कमेटीज़ का डन कर लिया है। 16 कमेटियों की फॉर्मेशन बनाकर आपको दे दी है। हमारी तरफ से सर कोई देर नहीं है, आप इस पर पूरा काम कर रहे हैं। अगर कोई देर है तो इस साइड से होगी। सर दूसरी बात है, किस मुंह से तारड़ साहब का एहतराम है कि ये हाउस की बात करते हैं। सर अभी पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस आए सर, एक नैब का ऑर्डिनेंस आया और दूसरा सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑर्डिनेंस आया। सर नैब पे वो जो रिमांड है 40 दिन से बढ़ाकर दोबारा 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया। सर जब इन्हीं बेंचों पे अपोजिशन में ये लोग बैठते थे, इतने लंबे लंबे आंसू बहाते थे कि ये जो 14 दिन है, 302 का कैदी जो है उसका भी 14 दिन है, ये 60 दिन बड़ा जुल्म है। तो सर अब ये मुझे बताएं, 2023 अप्रैल में 1 साल पहले ये सर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करवाई है इन्होंने और नैब में। तो सर 1 साल के बाद कौन सी क़यामत या इमरजेंसी आ गई है कि उस 14 दिन को फिर 40 दिन के लिए कर दिया? क्या है वो? है कैदी नंबर 804 का डर और खौफ। वो इमरान खान को बहादुरों की तरह जेल में बैठा हुआ है। और सर ये जितने मर्जी झूठे मुकदमात बना दें, तोशा खाना के और मुकदमात बना दें, कादर यूनिवर्सिटी का बना दें, सर वो बहादुरों की तरह जेल काट रहा है। जो साइफर केस का हाल हुआ है वो इन झूठे और बेबुनियाद केसों का होगा। सर अब मुझे बताएं कि लॉ मिनिस्टर साहब क्या उस 14 दिन के रिमांड को डिफेंड करेंगे या 40 दिन के रिमांड को डिफेंड करेंगे? यही लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त सर। सर दूसरा ऑर्डिनेंस है सर, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म का। जनाब स्पीकर, 2013 की असम्बली में मैं था, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, आपने बड़ी सिंसियर एफर्ट से एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनवाई। सर इसहाक डार साहब उसके चेयरमैन थे। इस हाउस में सर मेंबर बैठे हैं, खालिद मकबूल सदीकी साहब मेंबर थे, फारूक स्टार साहब मेंबर थे, इजाजुल हक अपनी जमात की तरफ से थे सर, ये मेंबर थे। सर हमारी तरफ से आरिफ अलवी साहब, शफकत महमूद साहब मेंबर थे। सर 3 दर्जन से ज़्यादा कमेटी की मीटिंग्स हुई और सर उसमें यह तय हुआ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें रिटायर्ड जजों को नहीं डाला जाएगा। सर नाचीज़ ने भी वो कमेटी की मीटिंग अटेंड की। सर उसके बाद जब इतनी लंबी एक्सरसाइज हाउस ने की, आप हाउस को स्ट्रेंथन करने की बात की, अब रिटायर्ड जजों को जो घर में सोए पड़े हैं आप उनको भारी पैकेज देंगे, साइजेबल उनको महीने का पैकेज देकर उनको हमारे केसेस लगवाएंगे, तो सर फॉर्म 47 का कौन फैसला करेगा? सर 120 दिन में तो रिटायर्ड जज ने फैसला नहीं करना, वो 5 साल तक लटकाएगा क्योंकि उसकी तो नौकरी का मसला है, उसने तो फैसला नहीं करना। तो सर हम जब ऑर्डिनेंस देते थे कहते थे जी आपने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया है। सर अभी तो हाउस चल रहा था, तो क्या ज़रूरत और क्या जल्दी है? तो सर तय हुआ कि ये नहीं चाहते, ये बैसाखियों वाली जो हुकूमत है जो फॉर्म 47 पे है कि हमारे ट्रिब्यूनल्स में जजेस फैसला करें। सर इससे बड़ी कोई धांधली होगी? जवाब दें लॉ मिनिस्टर। इजाज साहब आप इस पर ही बात करना चाहेंगे? 1 मिनट इनका ले लें फिर ये करते हैं जी। लॉ मिनिस्टर साहब। मैं 1 मिनट इजाज साहब, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं आमिर डोगर साहब, यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की कॉपी मंगवा ली जाए 2017 का, जो कि इस पार्लियामान ने 41 मीटिंग्स के बाद फाइनल किया था और उसके मिनट्स हैं इसी पार्लियामान के उस कमेटी के सेक्रेटरी के पास। मैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि 2017 के इलेक्शन एक्ट जिस पे तमाम सियासी जमातें जिनकी 1 सीट थी उनके अरकान का भी दस्तखत हैं, सेनेट के लोग भी थे, ये बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ। उसमें अगर एक कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क हो मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसको बहाल किया गया है। जो तरमीम 2018 वाली असम्बली ने की थी और रिटायर्ड को निकाल दिया था उसको दोबारा डाल दिया गया है। ये मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ। अगर ये मैं गलत बात कर रहा हूँ आई विल रिजाइन हेयर। जी 2017 का इलेक्शन एक्ट अभी पढ़े जाके
आप पढ़ लें, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं, आई विल रिजाइन राइट नाउ। फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कर रहा हूं। 2017 के इलेक्शन एक्ट की जो लैंग्वेज थी, सेक्शन 140, उसकी लैंग्वेज थी अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये लैंग्वेज, गौर साहब इसको अभी कंट्राडिक्ट कर दे 2017 के ओरिजिनल एक्ट को, आई विल बी आउट ऑफ थिंग्स। ये ना किया करे बात, ये बाद में तरमीम आई थी। 2018 की असेंबली ने ये तरमीम की, कुछ और तरमीम आई, उन्होंने रिटायर्ड का लफ्ज़ निकाल दिया। स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है 6 माह में। हाई कोर्ट्स ने चिट्ठियों में लिखा कि हमारे पास 82,000 52,000 मुकदमात हैं, हम इतने देंगे, इतने लोग नहीं देंगे। उसके बाद खैंचा तानी रही उसके ऊपर। इदारों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हम सब इदारों की इज़्ज़त करते हैं, वो अदलिया है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो पार्लियामान है, सब ने अपनी हदूद में रह के काम करना है। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे की टेरिटरी में जाके चीज़ें खींचेगा और अपने मकासद के लिए करेगा तो फिर पार्लियामान ने अपना काम करना है। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली इन सेशन नहीं थी, दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस ले हो रहे हैं आपके सामने, ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आप उनको पास करें, आप उनमें तरमीम करें, आप उनको रिजेक्ट करें, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आपको रिकमेंडेशंस देंगी, वोट के ऊपर तय होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा वजाहत कर रहा हूँ, रही बात नैब की, तो जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं, उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए, किसी एक बात पे खड़े हो जाए। जी इजाज़ जकरानी साहब, जी इजाज़ जकरानी साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर अब ये थोड़ा सा बिजनेस करके फिर शुरू हो जाएंगे। जी इजाज़ साहब। स्पीकर साहब, यहाँ कमेटीज़ के हवाले से कई दफ़ा बातें की गई और कहा जाता है कि हमने कमेटीज़ के नाम दे दिए हैं। सर मैं अर्ज़ कर लूँ, ये आइन कहता है, ये रूल्स कहते हैं कि असेंबली के ओथ लेने के बाद 30 डेज़ में कमेटीज़ बनने चाहिए, लेकिन वो 30 डेज़ को अब तक 4 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कमेटीज़ नहीं बनी। मैं अर्ज़ कर लूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहले अपनी कमेटीज़ फाइनल करके और उनके हवाले कर दी थी, उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कमेटीज़ हमारी तरफ से नहीं आई। सर हमारी तरफ से अभी डोगर साहब ने उठ के कहा कि हमारे 16 कमेटीज़ के हमने नाम फाइनल कर दिए। भाई 16 के क्यों किए, आप 41 के करें, 41 कमेटीज़ हैं, आप 41 के करें ना, 16 के करते हैं आप। तो 41 कमेटीज़ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पूरी की है, मुझे नहीं पता दूसरे कौन सी जमात ने पूरी की है, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद MQM ने पूरी की हो। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपके तवसत से, आप ये पाबंद करें सर। आप 3 दफ़ा डेडलाइन दे चुके हैं इन लोगों के कमेटीज़ के नाम लें, ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन को ख़त्म हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं सर। इसके बाद हाउस नहीं होगा तो मैं जितने नाम आ गए उसको नोटिफाई कर देंगे। आपके हवाले इसलिए किया था असेंबली से रेजुलेशन करके कि जैसे आप नोटिफाई कर दें। सर मैं ये अर्ज़ करता हूँ, कल से आप नोटिफिकेशन कमेटीज़ के करना शुरू कर दें। अगर जिन लोगों ने नहीं दिए आप खाली छोड़ दें, जब देंगे तब वो भी नोटिफाई हो जाए। लेकिन सर ये कल से आप ये रूलिंग दे दें, कल से आप नोटिफाई करना शुरू कर दें प्लीज। लीव एप्लीकेशन खुरम शहजाद वर्क हैज रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 19, 22, 25 एंड 26 April is leave granted. Muhammad Yusuf Talpur has requested for grant of leave for 13 to 15th May. Is leave granted? Amir Ali Maksi has requested for grant of leave for 13 to 15th May. Is leave granted? Akil Malik has requested for grant of leave for 13th and 15th of May. Is leave granted? Sayyid Samiullah has requested for grant of leave from 13th to 15th May. Is leave granted? Hassan Sabir has requested for grant of leave for 15th and 16th May. Is leave granted? Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for grant of leave from 15th to 17th May. Is leave granted? Sabah Sadiq has requested for grant of leave for the whole Karl session. Is leave granted? Asif Khan has requested for grant of leave for 15th and 16th May. Is leave granted? Khalid Ahmed Lund has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Naveed Ahmed has requested for grant of leave for 14th to 16th May. Is leave granted? Sair Kamran has requested for grant of leave from 15th to 17th May. Is leave granted? Sher Ali Arbab has requested for grant of leave from 13th to 16th May. Is leave granted?
Ali Asghar Khan has requested for grant of leave for 15th and 16th May. Is leave granted? Granted. Muhammad Ahmed Chattha has requested for grant of leave for 17th May. Is leave granted? Granted. Dawar Khan Kundi has requested for grant of leave for 17th May. Is leave granted? Granted. Faisal Amin Khan has requested for grant of leave for 16th to 17th May and 6th June. Is leave granted? Granted. Mia Khan has requested for grant of leave for 16th and 17th May. Is leave granted? Granted. Chaudhry Tariq Bashir Chima has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Malik Asad Sikandar has requested for grant of leave for 6th and 7th. Is leave granted? Granted. Haji Rasool Baksh Chandio has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Mir Ghulam Ali Talpur has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari has requested for grant of leave for 6th June. Is leave granted? Granted. Rana Muhammad Faraz Noon has requested to grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Haji Jamal Shah Kakad has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Zara Wadood Fatmi has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Item number 3, Nuzhat Sadiq to move item number 3, calling attention for Minister for Federal Education. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर I would like to invite attention of the Minister for Federal Education and Professional Training to a matter of urgent public importance regarding inadequate facilities in schools of Federal Directorate of Education Islamabad, shortage of teachers and growing number of out-of-school children causing grave concern amongst the public. Ji Khalid Maqbool Siddiqui Sahab to make a brief statement. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बहुत अहम सवाल है और बड़ा ज़रूरी सवाल भी था और ये थी सूरत हाल जहाँ तक टीचरों की कमी का ताल्लुक़ है। तकरीबन 1000 के करीब 975 प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स का इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और तकरीबन इनमें से 400 डेपुटेशन पे भी हैं और ये मसला आने वाले चंद दिनों में या इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा।